होलाष्टक 17 मार्च से होलाष्टक आरंभ होंगे होली की पूर्णिमा तक। फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णिमा तिथि तक जब होली उत्सव मनाते हैं, होलिका दहन का पूजन करते हैं, तब तक का ये 8 दिन का समय कहीं ना कहीं ऋणात्मक ऊर्जा की अधिकता का समय होता है। इसीलिए इस समय काल में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करते, वहीं नई शुरुआत भी नहीं करते। होली से ठीक 8 दिन पहले से उग्र ग्रहों की ऊर्जा की अधिकता के कारण सौम ग्रह भी कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में विराजमान होने के कारण हमें सावधानी से ये समय निकालना चाहिए, क्योंकि मन मस्तिष्क और कहीं ना कहीं हमारे कर्म पर, हमारे कार्यों पर इन ग्रहों का प्रभाव तीव्रता से रहता है। फागुन की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन के पूजन से ठीक 8 दिन पहले अष्टमी तिथि को चंद्र ग्रह की ऊर्जा कहीं ना कहीं प्रभावित रहती है। वहीं नवमी को सूर्य देव की नकारात्मक ऋणात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। दशमी तिथि को शनि ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। वहीं एकादशी तिथि को शुक्र ग्रह की नकारात्मक प्रभाव को अधिक बल मिलता है। द्वादशी को गुरु यानी कि बृहस्पति देव कहीं ना कहीं अपनी कमजोर अवस्था में विद्यमान होते हैं। त्रयोदशी तिथि पर बुध देव कहीं ना कहीं ऋणात्मक ऊर्जा के प्रभाव को देते हैं। वहीं चतुर्दशी तिथि पर मंगल ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है और पूर्णिमा पर राहु जैसे उग्र ग्रह प्रबल होते हैं। इन सब को शांत करते हुए हम अग्निदेव का पूजन करते हैं और उसमें आहुतियां देकर इन नकारात्मक ऊर्जाओं को का शमन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसी के पश्चात नई उमंग, नए हर्षोल्लास से होली महोत्सव की तैयारी करते हैं। होलिका का दहन करके, असत्य का दहन करके, ऋणात्मक ऊर्जा का दहन करके हम नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा के साथ रंगों का उत्सव मनाना आरंभ करते हैं। तो इसीलिए अग्नि पूजन का विशेष महत्व है होली के उत्सव में। इतनी ऋणात्मक ऊर्जा आसपास रहती है जिसकी वजह से हमारे कार्यों में विघ्न, बाधाएं बढ़ सकती हैं। कहीं ना कहीं नकारात्मकता लेकर अगर हम किसी चीज के साथ आगे बढ़ते हैं तो उस समय रुकना ही ठीक होता है। होलाष्टक का ये 8 दिन का समय नई शुरुआत, नई सोच के क्रियान्वयन को कहीं ना कहीं भ्रमित कर देता है, गतिहीन कर देता है। इसलिए इस समय में ग्रहों का सहयोग नहीं मिलता, उनकी सहायता हम प्राप्त नहीं कर पाते और उनके जो नकारात्मक नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो जीवन को अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए होलाष्टक के समय में संयमित होकर भगवान का भजन करना, मंत्र जाप करना, इसमें रत रहना चाहिए और इस समय काल के बाद होली की पूर्णिमा पर जरूर अग्नि पूजन करते हुए होली उत्सव मनाने का आरंभ करना चाहिए। जय श्री हरि।